तो गाइस अगर आप Windows 11 यूजर है तो आज जो ऐप मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो आपके सिस्टम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ऐप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके Windows 11 को हेल्दी रखेगा और परफॉर्मेंस बेस्ट रखेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से आप अपने Windows 11 की परफॉर्मेंस को ट्वीक कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कौन सी ऐप है, बिना देरी किए हुए सीधा सिस्टम में चलते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ क्या क्या चीजें ये ऐप कर सकती है। तो चलते हैं अपने सिस्टम में और देखते हैं कौन सी ऐप। तो गाइज हम जिस टूल की बात यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। पावर टॉयज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जिस टॉय का नाम बता रहा हूँ, यानी कि जिस टूल का नाम बता रहा हूँ उसका नाम है विन टॉयज। ठीक है, तो आपको जस्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे सर्च करना है विन टॉयज और इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। और दूसरी जो खास बात मैं आपको अपने दिखाना चाहूँगा कि इसकी रेटिंग्स 4.7 रेटिंग्स है, यानी कि काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं। तो विंडोज़ 11 का एक्सपीरियंस आपके लिए एकदम बदल जाएगा। विंडोज़ 11 को ट्वीक करना, विंडोज़ 11 को ईजिली यूज़ करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस ऐप की हेल्प से। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो सर्च में मैं डायरेक्ट विंटॉयज लिखूंगा और इस ऐप को यहाँ से रन कर लूँगा। तो ऐप यहाँ पे रन हो जाती है। इसका इंटरफेस एकदम सिंपल है। ठीक है, सबसे पहला जो इंटरफेस यहाँ पे होम टैब आता है जिसमें आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सिस्टम यानी कि मदरबोर्ड आप कौन सा यूज़ ले रहे हैं, प्रोसेसर कौन सा यूज़ ले रहे हैं, ग्राफिक्स कौन सा यूज़ ले रहे हैं, मेमोरी आपके सिस्टम में कितनी है, विंडोज़ आप कौन सी यूज़ ले रहे हैं, परफॉर्मेंस कितना है, जिसमें आप यहाँ पे बेंचमार्क भी रन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आपका सिस्टम किस बेंचमार्क पे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो 8.2 है 10 में से, तो इट इज़ मच बेटर। बाकी आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी कुछ वीडियो पहले ही मैंने आपको रील में बेंचमार्क पता करना ही बताया था यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। उसके अलावा यहाँ पे कितनी ऐप्स इंस्टॉल हैं, कितनी प्रोसेस रन हो रहे हैं, कितनी सर्विसेज रन हो रही हैं, कितना स्पेस क्लीन किया गया है, प्रोसेसर कितना परसेंटेज यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, वीडियो कार्ड कितना कंज्यूम हो रहा है, मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है और नेटवर्क कितना कंज्यूम हो चुका है। ये सब जानकारी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये नॉर्मल जानकारी है, ये आपको टास्क मैनेजर में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखने को नहीं मिलता वो भी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और टैब आता है ऐप्स का, जहाँ से आप ऐप्स जो इंस्टॉल हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं और यहीं से उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, इंस्टॉल कर सकते हैं और पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। पूरी की पूरी जो ऐप्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 131 ऐप्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इनको आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली फ़िल्टर करके, फाइंड करके, सर्च करके आप जैसे आप चाहें वैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज भी आप इजीली मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पे रनिंग कंडीशन में कौन कौन सी सर्विसेज है और कौन सी मैनुअल है, कौन सी ऑटोमेटिक है, कौन सी आपको स्टॉप करनी है, कौन सी रन करनी है, ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ब्राउज में जाके ये सर्विस कहाँ से रन हो रही है वो भी आपको मिल जाती है। हालांकि आपको यहाँ पे एड्रेस से पता चली जाता है कि कौन सी पर्टिकुलर सर्विस कहाँ से रन हो रही है। तो जो कि 118 की 118 सर्विस यहाँ से रन हो रही है, तो ईजी रहता है ये फाइंड करना कि कौन सी सर्विस हमें यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी अननोन सर्विस यहाँ पे तो नहीं है जो हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर रही हो। तो ये यहाँ पे इजी हो जाता है फाइंड आउट करना। इसके अलावा अगला टैब आता है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस में आप जाएंगे तो परफॉर्मेंस में कुछ आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स मिलती हैं जिनके लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस में जाना पड़ता था, लेकिन वो सब चीज़ें आपको यहीं पे डायरेक्ट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सेटिंग आ रही है अल्टीमेट परफॉर्मेंस पावर प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी कंपोनेंट को उनको फुल पावर दी जाती है उनकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि सिस्टम की तरफ से किसी तरीके का बैरियर नहीं आ जाता पावर के लिए। तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो डेफिनेटली आपके सिस्टम की या फिर लैपटॉप की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए उसको प्रॉपर पावर सप्लाई दी जाएगी आपके सिस्टम की तरफ से। तो डेफिनेटली आप इसको ऑन रखें तो आपका सिस्टम परफॉर्म वेल करेगा, अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। उसके अलावा हार्डवेयर एक्सेलरेटर जीपीयू शेड्यूलिंग है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके वर्क पे, अगर आप वीडियो कार्ड रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। हालांकि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इसको आपसे पूछ लेता है कि आपने ऑन कर रखा है नहीं कर रखा है। तो ये एक टास्क ओरिएंटेड सेटिंग है, जिसको आप ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप पर्टिकुलर कोई टास्क करते हैं तभी आप इसको ऑन करें। हालांकि अगर आपके पास इसको ऑन करने का ऑप्शन अनेबल करने के लिए आता है तो डेफिनेटली आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इससे भी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ टास्क जीपीयू को अलोकेट कर दिए जाएंगे जिन्हें वो हैंडल करेगा, जिससे सीपीयू की लेटेंसी कम होगी। इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी है, ये आपकी ऑन रहती है बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में। इसके अलावा स्टार्टअप ऐप्स अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी जो ऐप हैं वो स्टार्टअप पे अवेलेबल हैं। तो जैसे अडोबी क्रिएटिव क्लाउड है, ये मैंने ऑफ कर दिया। अडोबी अपडेटर है, तो जो चीज़ें आपको लगती हैं वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है और वो ऑफ हो जाएगा।
ओके, तो मैं इनको बाद में फिल्टर करता रहूँगा मुझे कौन कौन से ऑफ करना है, लेकिन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड ऐप्स, यहाँ पे एक सेटिंग आ रही है अलाउ एप्स टू रन इन बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आप इसको अलाउ करते हैं, यानी कि जैसे कि अभी ऑन है तो बैकग्राउंड्स में ऐप रन हो सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो बैकग्राउंड में ऐप्स रन नहीं होगी, जो कि ये ऑन रहना चाहिए, क्योंकि आपके सिस्टम में बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में रन होते हैं। एक्टिविटी हिस्ट्री आप ट्रैक करना चाहते हैं तो इसको ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। विजुअल सेटिंग की बात करें तो विजुअल सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, जहाँ से आप विजुअल इफेक्ट्स और ट्रांसपेरेंसी वगैरह यहाँ से ऑन या ऑफ अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ओके, गेमिंग सेटिंग आपको अलग से मिल जाती है। गेमिंग सेटिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सर्च इंडेक्सिंग, यानी कि आप अपने विंडोज़ में कुछ भी सर्च करते हैं तो उसकी इंडेक्सिंग अपने आप होती रहती है बैकग्राउंड में, जिससे कि आपके जो सर्च रिजल्ट हैं वो फास्टली आपको मिल पाएँ। तो ये सेटिंग इसलिए ऑन रहनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे सेटिंग है जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस में सुधार ला सकती हैं। तो जितनी भी सेटिंग्स मैंने आपको बताई, आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी किन किन कंडीशन में ऑन या ऑफ होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। हेल्थ की बात करते हैं तो अगला ऑप्शन आता है हेल्थ। फास्ट स्टार्टअप ऑन या ऑफ अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। हालांकि फास्ट स्टार्टअप को ऑन करने की आपको नीड नहीं है। अगर आप ऑन करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिस्टम 50% फास्ट यहाँ पे तेज स्टार्ट होगा, यानी कि बूट टाइम आपका 50% कम हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हाइबरनेशन आप ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। हाइबरनेशन के बारे में आप जानते हैं, अलग से वीडियो बना रखा है। ड्राइव ऑप्टिमाइजेशन को आप ऑन रखिए, जिससे कि आपकी जो ड्राइव है, जो भी आप डिस्क ड्राइव यूज़ ले रहे हैं, वो आपकी ऑप्टिमाइज होती रहे और एफिशिएंटली वर्क करती रहे। स्टोरेज सेंस आप ऑन रखिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो टेम्पररी फाइल्स हैं उनको आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लीन करता रहे। रिपेयर की बात करें तो एक रिपेयर में बहुत अच्छे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। DISM और SFC और चेक डिस्क कमांड हमको यहाँ पे मिल जाती है। इनके लिए हमें अलग से कमांड प्रॉम्प्ट रन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे सिस्टम में कोई ग्लिच हमें नज़र आ रहा है तो सीधा यहाँ से SFC, चेक डिस्क, DISM जो चाहें वो हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। स्कैन करके रिपेयर भी कर सकते हैं, तो जो सिस्टम के ग्लिचेस हैं वो सीधा सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा मेमोरी डायग्नोस्टिक है, यानी कि आप अपनी मेमोरी यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ रैम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई इशू होता है तो वो उसको रिपेयर कर दिया जाता है, अगर रिपेयरेबल होता है तो। अदरवाइज मेमोरी में अगर, यानी कि रैम में अगर कोई दिक्कत होती है वो यहाँ से पकड़ ली जाती है। क्लीनअप में आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप टास्क बार क्लीनअप करना चाहते हैं, यानी कि टास्क बार पे अगर जितनी भी चीज़ें पिन हैं, अगर उसको आप अनपिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अनपिन कर सकते हैं। जंक फाइल क्लीन करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक आप करेंगे और जंक फाइल यहाँ पे क्लीन कर देंगे। जितनी भी आपको यहाँ पे जंक फाइल मिलेगी अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करके। फाइल एक्सप्लोरर की कैशेज आप डिलीट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की, DNS की और सिस्टम रीस्टोर भी अगर आपने जितने भी क्रिएट कर रखे हैं वो सब डिलीट यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। अपडेट्स कौन सी नई आई हुई है सिस्टम की वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐप अपडेट्स यहाँ से आपको मिल ही जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ऐप अपडेट यहाँ पे हो ही जाती है यहाँ पे अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक ड्राइवर है। अगर कोई ग्लिच आपको आ रहा है, फ्रीज आपका सिस्टम हो रहा है, तो आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्राफिक ड्राइवर रीस्टार्ट होने से भी आपके सिस्टम की प्रॉब्लम कई बार सॉल्व हो जाती है। आइकन कैशे, अगर आपको आइकन्स आपके सिस्टम के ब्लरी नज़र आ रहे हैं, ब्लैंक हो गए हैं या फिर कुछ और करप्टेड साइन वहाँ पे आ रहा है, तो आप आइकन जो कैशे है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। तो वापस से जो आपके आइकन्स हैं वो हेल्दी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस और हेल्थ जो ऑप्शन है ना आपके पास, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको एक ही जगह मिल जाती है, जिनको रन करके आप अपना सिस्टम स्मूथली रन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्वीक्स की भी बात कर लेते हैं। तो ट्वीक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे डेस्कटॉप से रिलेटेड सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आप चाहें तो दिस PC का आइकन, रिसाइकल बिन का आइकन, विजेट्स वगैरह आप डेस्कटॉप पे शो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलता है कि ऑन और ऑफ का। जो आप शो नहीं करना चाहते आप जस्ट उसको ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा वॉलपेपर की क्वालिटी वगैरह, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू किस तरीके का क्लासिक वगैरह चाहिए, टाइटल बार, विंडो शेक वगैरह आपको इफेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कस्टमाइज ऑप्शन है, यानी कि आप अपनी चॉइस के आधार पे कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है उनको ऑन ऑफ करने का। इसी तरीके स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या आपके पास चीज़ें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर भी आप यहाँ से काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। एक्सटेंशन आपको शो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हिडन फाइल शो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से
मैनेज कर सकते हैं, आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेसी में आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ है, टेलीमेंट्री ऑफ कर सकते हैं, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत पड़ने पे आप यहीं से ऑन भी कर सकते हैं। तो विंडटॉयज़ आपको एक फैसिलिटी देता है कि एक ही जगह से आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। एड्स भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, सजेस्ट कंटेंट इन सेटिंग्स के हिसाब से अगर आपको एड्स आ रहे हैं जिस भी सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एड्स शो कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की कुछ सेटिंग्स यहाँ पे हैं। क्लॉक विद सेकंड्स अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको क्लॉक में सेकंड नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज ऑन कर दीजिए। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री नहीं चाहिए, स्निपिंग विद प्रिंट स्क्रीन की आपको नहीं चाहिए या फिर चाहिए, यहाँ पर से आप सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। गॉड मोड की भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, गॉड मोड वाज अनेबल्ड ऑन योर डेस्कटॉप, इसकी भी सेटिंग आपको मिल जाती है। तो काफ़ी कुछ आपको एक ही जगह से कंट्रोल करने के लिए मिल रहा है गाइस, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। विंडटॉयज़ ऐप को बहुत कुछ है इस ऐप में आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। तो गाइस कैसी लगी आपको ये विंडटॉय ऐप? पावर टॉयज़ के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन विंडटॉयज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो इंस्टॉल कीजिए और अपने विंडोज़ 11 की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।